जिसको पैकेज मिलते हैं केस के। पैकेज क्या, 125 सीआरपीसी का एक, 498, 406 में परिवार के जितने लोगों को फंसाना, लंबी लिस्ट बना दो। लंदन में बैठा है, अमेरिका में बैठा है, चीन जापान में बैठा है, सऊदी अरब में बैठा है, वो भी मुलजिम बन जाता है। 498, 400 डीबी एक्ट में भी कहीं कोई बैठा हो, लंबी लिस्ट बना दो मुलजिम। और दूसरे केस भी अब आजकल और बढ़ते चले जा रहे हैं। अपने सुसाइड नोट के 24 पेज के हर पेज पे लिखा न्याय मिलना अभी बाकी है। अपनी वीडियो जो 1 घंटा 20 मिनट की बनाई, सोचिए कितना पत्थर दिल होके, कितने दिनों से रो रहा होगा, कितने दिनों से सुबक रहा होगा, कितने दिनों से ऑफिस आके तड़पता होगा अपने घर में, कितनी बार वो भूखा प्यासा रहता होगा अपने बच्चे के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने प्यार के लिए, अपने दाम्पत्य जीवन के लिए, अपने दाम्पत्य सुख के लिए, लेकिन उसका किसी ने कोई गौर नहीं किया। केस लड़ते गए, केस चलते गए, सारे जिम्मेदार हैं। पहली बार उसकी पत्नी, उसके ससुराल वाले जो उसे कह रहे हैं तू मर क्यों नहीं गया, तूने आत्महत्या की नहीं, तू आत्महत्या भी कर लेगा, तू मर भी जाएगा तो भी तेरे बाप से वसूलेंगे, तेरी बाप से वसूली की जाएगी, वहां रख के वसूली की जाएगी अपनी बेटी। माँ का कहना है, ये सास जो माँ कही जाती है, जिसे सासू माँ कहते हैं, उनके वचन है। क्योंकि जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है, वो कई रिश्ते उसमें मर जाते हैं, कई रिश्तों की हत्या होती है, कई रिश्ते मारे जाते हैं। एक माँ ने अपने पुत्र को खोया, एक पिता ने अपने पुत्र को खोया, एक भाई ने अपने भाई को खोया, बहन ने अपने भाई को खोया, चाचा ताऊ ताई ने अपने भतीजे नाती पोते, इस तरह से कई रिश्तों को खोया जाता है। भांजे भांजियों ने अपने मामा को खोया है, प्यारे मामा को खोया, पड़ोसियों ने अपने पड़ोसी को खोया है, कुलीग्स ने अपने कुलीग्स को खोया है, ऑफिस के एम्प्लॉयर ने अपने एक अच्छे एम्प्लॉय को खो दिया, और बहुत से देश के लोगों ने लगा कि ये तो खुद की मौत है। तो एक तरफ महिला आयोग है, महिला मंत्रालय है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना है, महिला के लिए फास्ट कोर्ट है, सब कुछ महिला के लिए इतने ऑप्शन मौजूद है। होर्डिंग, बोर्डिंग, प्रचार प्रसार, किताब, मैगजीन, कोर्ट, कॉलेज, सब जगह होर्डिंग लगे हुए महिलाओं की सुरक्षा रक्षा की। अच्छी बात है, होना चाहिए। अब पुरुष कहाँ जाए? तो महिला आयोग है तो पुरुष आयोग होना चाहिए, पुरुष मंत्रालय होना चाहिए, पुरुष हेल्प डेस्क होना चाहिए, पुरुष के लिए थाना होना चाहिए, पुरुष के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए, पुरुष के लिए हेल्पलाइन तो हो, जहां अतुल सुभाष जैसे लोग अपनी कंप्लेंट तो दर्ज करा दें। हमें तो घर में मारा गया, हमें तो पत्नी की वजह से आत्महत्या करनी पड़ी, हमें अपना बच्चा न मिल पाने की वजह से आत्महत्या करनी पड़ी। मर रहे हैं लोग, कितने तरह से मर रहे हैं। और दुनिया का कोई कानून अतुल सुभाष को इस दुनिया में नहीं वापस ले सकता। कोई उसकी कोई संसद, कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई न्यायालय, कोई अतुल सुभाष को वापस नहीं ला सकती। वो चला गया, चला गया। और इस दुख के साथ, इस पीड़ा को, इस देश को, हजारों करोड़ों लोगों को ये पीड़ा दे गया कि एक व्यवस्था ने उसको मार दिया। तो मेरा कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा, जो अच्छे लोग। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। और एनीवे gave me a suggestion क्या they told me to commit suicide, and I think they're right. That's the right solution what they've suggested me. So I'm gonna take my life now. Also, मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा मैं। तो मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो हैं ये हैं, ज्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे रहे, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। आई थिंक शी शुड हैव डन इट विथ मी, शी शुड हैव गिवन द चाइल्ड टू मी, बट मुझे बच्चे से अलग रख के दुख पहुंचाने के लिए उसने किया है, जबकि उसे भी पता है वो बच्चे को रेज करने में अक्षम है। खुद ही बोली कि मैं बच्चे के परवरिश के लिए पैसे भी नहीं है अगर तुम्हारे पास, तो हमें दे दो बच्चा, मेरा आखिरी अंश है, मेरे माँ बाप को दे दो, वो बहुत नाजों से पालेंगे उसे।